हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आवेदन करना सीखेंगे। एक लाइव फॉर्म आपको भरना सिखाएंगे। आवेदन करने से पहले आपको क्या क्या तैयारी कर लेनी है पहले से, उसको देखेंगे। साथियों, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आवेदन का सबसे लास्ट पेज है, जहां पर आवेदन करने के उपरांत आश्रितों को जोड़ लिया गया है, पति पत्नी बच्चों को जोड़ लिया गया है। इस तरह से पेज आ जाता है। ठीक, इसी तरह से आपका कार्ड भी प्राप्त हो जाएगा आपको। उसके बाद में क्या होता है, जैसे आप आवेदन करते हैं तत्काल ही आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज में इस तरह से मैसेज प्राप्त होता है, योर शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड एप्लीकेशन इज सबमिटेड। EID 15 डिजिट की आ जाती है। और यह भी कहा जा रहा है कि जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आपको मैसेज द्वारा अवगत कराया जाएगा। तो जैसे ही BSA से अप्रूवल मिलता है आपको, ठीक है, आपका कार्ड रेडी हो जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे आप। ये इसका प्रोसेस है। इस चरण से गुजरना होता है। सबसे पहले हम लोग एक आवेदन करेंगे ऑनलाइन, फिर BO के पास फॉरवर्ड हो जाता है, उसके बाद में BSA के पास जाएगा स्वीकृति के लिए, फिर फाइनल अप्रूवल होगा। अप्रूवल के बाद हम लोग eKYC ऑनलाइन कर लेंगे और हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर जब आप ऑनलाइन करते हैं तो इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें सारे टीचर्स सभी प्रकार के, चाहे वो विशेष शिक्षक हों, चाहे वो अनुदेशक हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो कस्तूरबा गांधी में किसी भी प्रकार के शिक्षक हों। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय। सबसे पहले ऑफिस की डिटेल मांगी जाती है, जिसमें आपका विभाग, यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद आपको चूज करना है। आच्छादित कार्मिक की श्रेणी कौन सी है, श्रेणी में इतनी सारी श्रेणी है, आप कोई भी श्रेणी चूज कर सकते हैं जो आपकी श्रेणी हो। डिपार्टमेंट का नाम, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, प्रेजेंट पोस्ट कौन सी है, मतलब पोस्ट कौन सी है। ठीक है, इसमें कौन सी पोस्ट आपकी वो देख लेंगे, सहायक अध्यापक, असिस्टेंट टीचर, जो भी है। स्कूल का नया नाम आपको सूची से लेना पड़ता है। जैसे आप सूची से नाम लेते हैं तुरंत उसका यूडाइस नंबर यहाँ जाता है। ध्यान साथियों यहाँ पर यह रखना है कि हो सकता है आपके जिले में एक नाम से 2 विद्यालय हों, तो जैसे विद्यालय को चूज करेंगे तुरंत यूडाइस नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाता है। तो जब फिल होकर आ जाएगा तो उसे चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारी पर्सनल डिटेल भी हमें भरनी पड़ती है, जिसमें हमारा नाम, एम्प्लॉय का नाम क्या है, गार्जियन में नाम क्या है उसका, डेट ऑफ बर्थ और रिटायरमेंट डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी निकाल कर रख ले पहले। जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी जरूरी नहीं है लेकिन डाल दें, क्योंकि इस पर भी आपसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, मैसेज प्राप्त होते हैं। आधार नंबर डालेंगे। अब ये हो सकता है आपको अलग लगे, डिस्ट्रिक्ट एज पर आधार, मतलब किस जिले का आधार बना है। हो सकता है आप रहे किसी जिले में रहे हो और आधार पर कोई दूसरा जिला पड़ा हो, तो वो जिला यहाँ भरना है आपको। एड्रेस एज पर आधार, अब आधार में जो भी एड्रेस है सेम डालना है। फोटो आपको मैक्सिमम 20 किलोबाइट साइज का। साथियों देखिए, 20 किलोबाइट साइज का फोटो रिड्यूस करना काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, वीडियो प्ले कर रहा हूं मैं, इस वीडियो को देख लें, इसमें कैसे समझाया गया है। कुछ सेकंड्स में आप मन चाहे वीडियो को, कितनी बड़ी फाइल हो, उसे 20 किलोबाइट में कर पाएंगे। ठीक है, तो साथियों उसके बाद में आपसे आश्रितों को जोड़ने के लिए पेज आ जाता है। इसमें देखिए क्या क्या आपसे पूछा जाता है वो समझ लें। आश्रित का नाम क्या है, आश्रित के फादर, मदर, स्पाउस जो भी है, ठीक है, उसकी जन्मतिथि क्या है, उसका आधार नंबर बिना आधार के सबमिट नहीं हो रहा है साथियों, ध्यान रखें। रिलेशन क्या है, देखिए रिलेशन में आश्रित के साथ यही रिलेशन आते हैं इतने सारे, वो ब्रदर हो सकता है, डॉटर हो सकती है, ठीक है, पति पत्नी बच्चे तो होंगे ही, साथ में देखिए भाई भी हो सकता है और आपके पिताजी माताजी हो सकती हैं, बाकी और कोई नहीं है। देखिए ये सूची वहीं से हमने निकाल ली यहाँ से। ठीक, इसके बाद में एम्प्लॉय स्टेटस, वो बेरोजगार हैं या रोजगार उनके पास है, वो अपना चूज कर लेंगे। मंथली इनकम अगर है उनकी कोई जो आश्रित हैं तो 0, अदरवाइज 0 लिख देंगे। जेंडर मेल हो गया, विवाहित अविवाहित हो जाएगा। ठीक है, हैंडीकैप्ड अगर हैं तो यस करेंगे। यहाँ पर उसका विकलांगता का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसका अधिकतम साइज 20-200 किलोबाइट। ये साइज हम जो आपको वीडियो दिखाए थे उसमें आप मनचाहा साइज डालकर बना पाएंगे। और आश्रित की यहाँ फोटो लगानी होगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए ऐड डिपेंडेंट लिखा हुआ है, जैसे इस पर क्लिक सबमिट करेंगे उसी तरह से सूची में वो जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 2 लोगों को मैंने जोड़ा है। ठीक है, एक पत्नी को जोड़ा है और एक बेटे को जोड़ा है। तीसरे बेटे का आधार नहीं बना था तो वो जुड़ नहीं पाया है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट करके सबमिट कर लेंगे। चलिए हम लोग अब ऑनलाइन करना शुरू करते हैं। ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है, इस एड्रेस को हमने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। चूंकि ये एड्रेस अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, आप वेबसाइट तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इस पेज पर आप आ जाएंगे। अगर गूगल पर सर्च करेंगे CMT CTS है,
इसको हमने सर्च किया, आपके सामने देखिए एड्रेस नहीं आता है। तो आप क्या करें, जो URL होता है वेब एड्रेस, इस पर डालना होगा आपको, CCMT-CTS। ये सर्च होकर नहीं आएगा, ये देखिए एड्रेस बन गया। जैसे आप इंटर करेंगे तुरंत ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से अप्लाई फॉर शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड पर क्लिक करके आवेदन शुरू करते हैं। तो साथियों, हमें जो है यहाँ से अप्लाई फॉर शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड, ठीक है, इस लिंक को ओपन करना है। यहां पर देखिए अपना वो मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जो आपके आधार नंबर पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। चलिए मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। साथ ही यहां पर लिंक दिया हुआ है कि अगर आप भूल गए हैं आधार पर कौन सा मोबाइल नंबर लगा हुआ है, तो यहां पर हियर पे क्लिक करें। तो देखिए आपको एम आधार ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अपना आधार नंबर डाला जाएगा, ठीक है। कैप्चा वाले सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए इस तरह से आपका मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर डाल दिया है, कैप्चा डालेंगे यहाँ पर, जनरेट OTP करेंगे। देखिए तत्काल OTP भेज दिया जाएगा। और याद रहे OTP जो भेजा जाएगा मैसेज में वो UPSBKS आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा आपको। सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद पहले इस पूरे पेज को हम समझ लेते हैं। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। सबसे पहला ऑफिस डिटेल, कहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपका विभाग पूछा जाएगा इस तरह से, और किस श्रेणी के कर्मचारी हैं उसमें सारा, अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है ना, सारा कुछ शिक्षक हैं। आप इस लिस्ट को पढ़ पाएंगे, यहाँ से देख पाएं। यहाँ पर आपका ब्लॉक, आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक, पोस्ट कौन सी है, टीचर है, हेड टीचर है, यूडाइस नंबर। अब यहाँ पर स्कूल का नाम चूज करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक यूडाइस नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल, इसमें आपका नाम, आपके गार्जियन का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है, रिटायरमेंट डेट मांगी जा रही है, जेंडर, मोबाइल नंबर तो डाल ही चुके, ईमेल आई डाल देंगे, आधार नंबर डाल देंगे, और आधार किस जिले का बना है वो जिला चूज करेंगे। जो आधार पर जो एड्रेस है उसमें कौन सा जिला है वही जिला डालेंगे। यहाँ पर आधार में कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ वो डाल देंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो यहाँ पर आपको फोटो अपना चूज करना है। फोटो का अधिकतम साइज 20 किलोबाइट, ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे साइज बनाएंगे अभी बता देंगे आपको, ठीक है। कम साइज का 20 किलोबाइट का, यहाँ इसे जो है टिक लगा घोषणा कर लेंगे और कैप्चा डालकर हम लोग सेव नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अपना जो विभाग है उसे चूज कर लिया, या अपनी श्रेणी चूज कर लें क्या है, ठीक है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में शिक्षक हैं जो भी हैं। डिपार्टमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए देखिए क्या कैसे लिखेंगे, आप अपने शुरुआत के 2 डिजिट प्रेस करें या 1 डिजिट प्रेस करें। देखिए सूची से आ जाएगा, जल्दी इसे कर लें। लिस्ट से ढूंढने में टाइम लगेगा। यहाँ पर अपना ब्लॉक के लिए जो भी फर्स्ट लेटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, आ गया। प्रेजेंट पोस्ट क्या है, असिस्टेंट टीचर है या हेड टीचर है, उसे चूज कर लेंगे। साथ ही स्कूल नेम, अब आपका यूपीएस जूनियर हाई स्कूल है, यूपीएस है, पीएस है, आप यूपी दाबिए, यूपीएस आ गया। अब यहाँ से आप सर्च करना शुरू कर दीजिए। यूपीएस के बाद आपका जो भी लेटर फर्स्ट हो उसे स्क्रॉल करके नीचे से देख पाएंगे, यहाँ से देखिए। और ध्यान रहे जो भी यहाँ से चूज करेंगे आप स्कूल चूज करें, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका यूडाइस नंबर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, ध्यान रहे, मतलब यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। तो हो सकता एक नाम के 2 स्कूल हो सकते हैं आपके जिले में, तो यूडाइस नंबर जरूर चेक कर लें, ठीक है। अब देखिए पर्सनल डिटेल, यहाँ पर अपना नाम फिल कर देंगे। अब ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ डालने में क्या करें आप, सबसे पहले डेट डाल दें, यहाँ पर ऑब्लिक लगाकर मंथ डालें, ऑब्लिक लगाकर ईयर डाल दें। डालने के बाद अगले पे चले जाएं, ठीक, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर रिटायरमेंट डेट डालनी आपको है, ठीक है, इस तरह से। जेंडर चूज कर लेंगे, मोबाइल नंबर पहले से पड़ा हुआ, ईमेल आईडी डाल देंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे अपना आधार पे जो है, ठीक है। साथियों इन्फॉर्मेशन फिल कर दी गई है। अब फोटो देखिए 20 किलोबाइट तक का ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। फोटो कैसे करेंगे रिसाइज पहले करके रख लें। ये वीडियो बना रखा हमने, देखिए शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, छोटा सा वीडियो है, इसे देख लें वरना आप बहुत परेशान हो जाएंगे 20 किलोबाइट साइज को रिसाइज करने में, ठीक है। यहाँ से इन घोषणाओं को पढ़ लें, ठीक है। चलिए पढ़ देते हैं एक बार। मैं एतद द्वारा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से पुष्टि करती हूँ कि मैं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में शिक्षक हूँ तथा उपरोक्त आवेदन में की गई समस्त प्रविष्टियां मेरे संज्ञान में सत्य एवं सही हैं। यदि जांचोपरांत कोई विवरण असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को मेरा आवेदन निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा। साथ ही यहाँ पर आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए आपसे परमिशन मांगी जा रही है, ठीक है, उसे टिक लगा देंगे।
यहाँ डालेंगे हम लोग कैप्चा और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक तरीके से आपसे इंश्योर करने के लिए कहा जा रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है। एक बार आधार सबमिट कर दिया है तो मॉडिफाई नहीं होगा और ना ही वो एडिट होगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसे करें। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन पे आपके आ चुकी है। इसे एक बार चेक कर लें, ठीक, अभी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट, मतलब अपने परिवार में जो आश्रित आपके, जैसे आपके साथ आपकी पत्नी आश्रित है, आपके बच्चे आश्रित हैं, हो सकता है आपके साथ आपके पिताजी आश्रित हों, तो उन्हें ऐड करना है। चलिए हम ऐड करेंगे। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यस, ठीक है। यस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखिए ये एक पेज ओपन हो चुका है। ऐड डिपेंडेंट्स, आश्रित को कैसे ऐड जोड़ना है। अब सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या डिटेल डिपेंडेंट की चाहिए। उनका नाम चाहिए, ठीक है। उनके फादर की डिटेल चाहिए। अगर आपकी पत्नी है तो स्पाउस में स्पाउस लिख दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, ठीक है। जेंडर है, मैरिड स्टेटस, उनकी शादी हुई कि नहीं, उनका आधार नंबर चाहिए होगा, आपके साथ उनका संबंध क्या है, ठीक है। जो भी संबंध हो दर्शाएंगे यहाँ पर। वो बेरोजगार हैं या उन्हें रोजगार प्राप्त है। यहाँ पर शादी हुई है कि नहीं, हैंडीकैप्ड तो नहीं है। अगर हैंडीकैप्ड है या किसी भी प्रकार की विकलांगता है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना होगा 200 किलोबाइट का, और उनकी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो उनकी इनकम क्या है, ठीक। तो यहाँ पर ये फॉर्म हम लोग चलिए भर लेते हैं जल्दी से। तो ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दी गई है। इनकम कोई नहीं तो 0 लगा दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर अपलोड पिक्चर, इनकी फोटो लगेगी जो कि अधिकतम 20 किलोबाइट का है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर चूज फाइल पे जाएंगे, इस फोटो को ले लेंगे यहाँ से। अब ऐड डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से जो आश्रित थे उनकी डिटेल आ चुकी है। देखिए इस तरह से है ना, फोटो भी है, सारा कुछ है। इसे आप एडिट भी कर सकते हैं अभी, ठीक है, अगर चाहें तो। यहाँ से देखिए अगर सही इन्फॉर्मेशन तो देखिए। अब दूसरे अब हम अपने बेटे को जोड़ेंगे। यहाँ पर 2 आश्रित जोड़ने हमें, ठीक है। बस ये है कि जो भी आश्रित आप जोड़ेंगे उनका आधार नंबर चाहिए होगा आपको। ऐड डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दूसरी एंट्री भी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एंट्री फिल की गई है बेटे की, जिनका आधार नहीं बना है, ठीक है सर, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, फोटो फिल यहाँ पर लगा दिया गया है। और ऐड डिपेंडेंट पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आप विदाउट आधार फिल कर रहे हैं आश्रित की डिटेल तो इस तरह से एरर आ रही, ठीक है। ओके कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग जो है इन 2 एंट्रीज को फिल किया है। 2 लोगों को यहाँ पर हमने दिखाया है, ठीक है, आश्रित हैं। और यहाँ पर घोषणा कर देंगे, टिक लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यू हैव एडेड ऑल डिपेंडेंट्स, ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपेंडेंट इज करेक्ट, डिपेंडेंट्स आर एडेड एज पर द रूल्स। ओके कर देंगे। तो साथियों इस तरह से देखेंगे आप मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना डिटेल आ जाएगी, नाम आपका आ जाएगा, ठीक है, आपका डिपार्टमेंट है, सारा कुछ डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसे अगर चेक कर लें, ठीक है। भरे आवेदन पत्र की छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। आपने देखिए आपकी खुद की डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आपकी आश्रित जो भी हैं, आपकी पत्नी होंगी, आपके बच्चे आश्रित होंगे, उनकी डिटेल, उनके आधार नंबर दिए, ठीक है। इसे यहाँ से हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर लें, ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये जो है एक पेज का प्रिंट भी सेव कर लेंगे। इसे यहाँ पर हम लोग सेव कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। देखिए अब देखें यहाँ पर सबमिट करने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखिए वन सबमिटेड योर एप्लीकेशन विल गो टू योर बीईओ फॉर अप्रूवल। सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। उसके बाद जब वहां से अप्रूव हो जाएगा तो इसे एडिट नहीं कर सकते आप। अगर अभी भी कोई मॉडिफिकेशन या बदलाव जरूरत है तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक। और एडिट एप्लीकेशन पर जाकर इसे हम सही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ओके कर देते हैं। अब लिखिए क्या लिख के आ गया, स्टेटस फॉरवर्डेड। और साथ ही साथियों यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर तत्काल ही मैसेज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या मैसेज प्राप्त है, देखिए योर शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड एप्लीकेशन इज सबमिटेड with ID, you will receive a message once your application is approved by your BSA। जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है, ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपको मैसेज द्वारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब जो है हम लोग इसका प्रिंट आउट ले चुके हैं। क्लोज एंड गो टू होम पे जाएंगे, ओके कर देंगे। अब साथियों अगर आपने प्रिंट नहीं लिया था तो होम पेज पर आकर देखिए एम्प्लॉय गेटवे पर जाएंगे, ठीक है। एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, ऐड एडिट डिपेंडेंट्स का ऑप्शन है, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। तो साथियों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको कोई हेल्प मिली। वीडियो पसंद आए उसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए।
आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।